नमस्ते। अभी हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म्स एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है ओव्यूल का सीड में, और ओवरी जो होता है फ्रूट में डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में। तो पहला है द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म्स ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो इसमें बताया गया कि प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है डिवाइड्स होता है रिपीटेडली और बनाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। दूसरा, एंडोस्पर्म सेल्स जो होता है वो फिल्ड होता है रिजर्व फूड मटेरियल से। ये यूज होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में। ठीक है, तीसरी पॉइंट को पढ़ते हैं। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द प्राइमरी एंडोस्पर्म अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियर। तो बताया जा रहा है मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है एम्ब्रियो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का, जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन शो करता है और वो बनाता है फ्री न्यूक्लियाई। दिस स्टेज इक्वल फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यह स्टेज जो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म शो करता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई वेरीज ग्रेटली। नंबर जो होता है फ्री न्यूक्लियाई का ये वेरी करते रहता है। द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल कॉजेज द एंडोस्पर्म टू बिकम सेलुलर। फॉर्मेशन जो होता है सेल वॉल को, वो एंडोस्पर्म को बनाता है सेलुलर। इन कोकोनट सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म। कोकोनट में सराउंडिंग सेलुलर एंडोस्पर्म, व्हाइट कर्नल जो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, जबकि सॉफ्ट कोकोनट वाटर जो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो कि मोर देन 1000 ऑफ न्यूक्लियाई से बना जाता है। ये क्वेश्चन नीट फर्स्ट 2016 में आ चुका है। तो अभी हम बात करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक बट द जाइगोट इज सिचुएटेड। तो यहाँ पे बताया एम्ब्रियो डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, जहाँ पे एम्ब्रियोस माइक्रोपाइलर एंड्स पे एम्ब्रियोस एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक बट द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पे जाइगोट होते हैं। द मस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एंडोस्पर्म। मस्ट जाइगोट जो होता है डिवाइड होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे बताया गया है कि मोस्ट जाइगोट जो होता है डिवाइड होता है ओनली आफ्टर, जब कुछ बन जाता है एंडोस्पर्म तब। दिस इज एडाप्टेशन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एंडोस्पर्म। ये एडाप्टेशन है ताकि एंडोस्पर्म को ये एडाप्टेशन है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड दिया जा सके। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द एम्ब्रियोजेनी अर्ली डेवलपमेंट इज सिमिलर टू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट। इसलिए सीड्स जो होता है डिफर करता है ग्रेटली, एम्ब्रियोजेनी जो होता है अर्ली डेवलपमेंट्स सिमिलर होता है मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में। अब हम बात करते हैं द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप्स एंड मैच्योर एम्ब्रियो। तो बता रहा है जाइगोट जो होता है प्रो एम्ब्रियो बनाता है, सब्सिक्वेंटली ग्लोबुलर हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है। डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो के बारे में भी हम बात करते हैं। तो डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो में देखा गया है कि इसके पास दो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो कॉटिलिडन्स होता है। पोर्शन जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव कॉटिलिडन्स होता है एपिकोटाइल्स, जो कि टर्मिनेट्स होता है प्लूमेन से। सिलिंड्रिकल पोर्शन जो होता है इस कॉटिलिडन्स के लेवल के नीचे, उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, जो टर्मिनेट्स होता है रेडिकल्स में। ठीक है, रूट टिप बोलते हैं इसको। द रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट कैप। रूट टिप जो होता है कवर होता है रूट कैप से। और अभी हम देखते हैं इसके बारे में, जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये दिया है प्लूम्यूल जो कि एपिकोटाइल रीजन है, या कॉटिलिडन्स जो है हाइपोकोटाइल रेडिकल वाला पार्ट है, रेडिकल है, और रूट कैप है यहाँ पे। यह है स्क्यूटेलम, ये स्क्यूटेलम दिया है। ये कॉलियोपेटाइल या सूट एपेक्स है, एपीब्लास्ट है, रेडिकल है, रूट कैप है, कॉलियोराइजा है। और आगे हम देखते हैं मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो के बारे में। तो मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो क्या है? दे पोजेन ओनली वन कॉटिलिडन्स। ये जो होता है इसके पास सिर्फ ओनली वन कॉटिलिडन्स होता है। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन्स जो होता है, ग्रास फैमिली में कॉटिलिडन्स जो होता है स्क्यूटेलम होता है। इट इज सिचुएटेड लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये होता है लेटरल एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरली सिचुएटेड होता है। At this lower end, the embryonal axis has the radical and root cap enclosed in the coleorhiza and undifferentiated sheath. ये जो होता है सिचुएटेड होता है लेटरली एम्ब्रियोनल एक्सिस में, और इसके लोअर एंड पे एम्ब्रियोनल एक्सिस एज एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस, लोअर एंड पे एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो होता है रेडिकल्स होता है, रूट कैप होता है जो कि इंक्लोज होता है
कोलियोराइजा से, जो कि अनडिफरेंशिएटेड शीथ होता है। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज एपिकोटाइल। पोर्शन जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। इसके पास सूट एपेक्स होता है और फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया होता है जो इंक्लोज होता है कोलियोपेटाइल से, इसको हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं सीड जो कि ओव्यूल से बनता है, तो कैसे बनता है इसके बारे में बात करते हैं। ये कॉटिलिडॉन से माइक्रोपाइलर रीजन है, यहाँ पे दे रखा है सीड कोट, ये एंडोस्पर्म से, ये कॉटिलिडॉन से, ये हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है, ये रूट टिप है, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम से। यहाँ पे दे रखा है सीड कोट, यहाँ पे कॉटिलिडॉन्स दिया है, सूट एपिकल मेरिस्टेम दे रखा है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस दे रखा है, रूट टिप दे रखा है, एंडोस्पर्म देखा है। यहाँ पे पेरिकार्प रीजन दे रखा है, यहाँ पे एंडोस्पर्म दे रखा है, यहाँ पे स्क्यूटेलम दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे हम कोलियोपेटाइल, और यहाँ पे प्ल्यूम्यूल है, ये रेडिकल और ये कोलियोराइजा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कोलियोपेटाइल के सब प्ल्यूमुलर रीजन के ऊपर होता है कोलियोपेटाइल, और रेडिकल वाला पार्ट होता है उसके ऊपर जो कवर होता है उसको कोलियोराइजा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। तो सीड जो होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जो कब बनता है, फ्रूट के अंदर बनता है। ठीक है, इट इज़ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ध्यान में रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, सीड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, इसमें सीड कोट होता है, कॉटिलिडॉन्स होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। द कॉटिलिडॉन्स जो होता है सिंपल जनरल थिक और स्वॉलन होता है, इसमें फूड स्टोरेज होता है लेग्यूम्स के फॉर्म में। मैच्योर सीड्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। मैच्योर सीड्स होता है पहला नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स जिसके पास कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है, और इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम हो, ये कम्प्लीटली कंज्यूम होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय। तो ये आता है पी ग्राउंडनट में और बीन्स में। एल्ब्यूमिनस रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, इसमें एंडोस्पर्म बढ़ जाता है, इट इज नॉट कम्प्लीटली यूज ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये कम्प्लीटली यूज नहीं होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय। इसका एग्जाम्पल है वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, कोकोनट और सनफ्लावर। अब हम देखें ऑयल रिजर्व ग्राउंडनट प्रेजेंट इन कॉटिलिडॉन्स। ये पेज पढ़ने हैं, बस 2 ही पेज पढ़ने हैं, तो मैं अभी बताता हूँ। ऑयल रिजर्व ग्राउंडनट, ऑयल रिजर्व जो होता है ग्राउंडनट का वो प्रेजेंट होता है कॉटिलिडॉन्स में। ओकेजनली इन सम सीड्स ब्लैक पेपर, बीट etc. remnants of the nucellus are also persistent. It is also called periosum. तो ओकेजनली कुछ सीड में जैसे कि ब्लैक पेपर, बीट, इसमें रेमिनेंट्स ऑफ द न्यूसेलस जो होता है प्रेजेंट होता है जो कि परसिस्ट करता है, जिसको पेरियोस्पर्म बोलते हैं। इंट्यूगमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्ड इन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। इंट्यूगमेंट्स ऑफ ओव्यूल जो होता है हार्ड होता है टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स की तरह। इसके पास स्मॉल पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, जिसके थ्रू O2 एंड वाटर इंटर करता है सीड में जर्मिनेशन के समय। एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड सीड बिकम्स ड्राई 10 to 50% मॉइस्चर बाय मास। तो बोल रहा है जैसे कि सीड मैच्योर होता है तो वाटर कंटेंट जो होता है कम हो जाता है और सीड ड्राई हो जाता है 10 से 15% मॉइस्चर जो होता है बाय मास से। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन। तो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है एम्ब्रियो का कम हो जाता है और एम्ब्रियो इंटर कर जाता है एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे इनएक्टिविटी होता है जिसको डोरमेंसी बोलते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होता है तो एडेक्वाइट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर मतलब जैसे होता है अवेलेबल तो वो जर्मिनेट कर लेता है। तो ओवरी इंटू फ्रूट, तो ओवरी को हम देखते हैं फ्रूट में कैसे बनता है। तो ओवरी डेवलप्स इंटू फ्रूट, तो बताया गया पहले लाइन में ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवल्स इंटू सीड्स एंड ओवरी इंटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे बताया गया ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ओवल्स का सीड्स में, ओवरी का फ्रूट में साइमल्टेनियसली। तो वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इंटू द पेरिकार्प, जिसको वॉल ऑफ फ्रूट भी बोलते हैं। तो वॉल ऑफ ओवरी जो होता है वो डेवलप हो जाता है पेरिकार्प में, जिसको वॉल ऑफ फ्रूट भी बोलते हैं। द फ्रूट्स में बी फ्लेसी, फ्रूट्स फ्लेसी हो सकता है जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो etc में, और ड्राई भी हो सकता है जैसे कि ग्राउंडनट और मस्टर्ड में। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट जो 2 टाइप के होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला ट्रू फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। इन मस्ट प्लांट्स द फ्रूट डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स डिजेनरेट एंड फॉल ऑफ। तो ट्रू फ्रूट्स में क्या होता है, मस्ट प्लांट्स में देखा गया है कि फ्रूट जो होता है जनरली डेवलप होता है ओवरी से, और जितने भी दूसरे फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं, जिसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है वाटरमेलन, लेमन और चेरी।
ठीक है। फॉल्स फ्रूट के बारे में बात करते हैं। फॉल्स फ्रूट में देखा गया कि इसमें थैलमस जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट के फॉर्मेशन में। जैसे कि एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। यहाँ पे थैलमस दे रखा है, यहाँ पे सीड दे रखा है, ये इंडोकार्प है, ये मेसोकार्प है। यहाँ पे थैलमस और यहाँ पे नहीं। अब हम आगे देखते हैं। इन सम स्पेसीज फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ स्पेसीज में देखा गया कि फ्रूट जो होता है बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। जैसे कि बनाना है, पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सच फ्रूट्स आर सीडलेस। पार्थेनोकार्पिक को इंड्यूस कराया जा सकता है ग्रोथ हार्मोन को देके। जैसे ऐसे फ्रूट्स को हम सीडलेस भी बोलते हैं। एडवांटेज ऑफ सीड्स क्या होता है? पहला देखेंगे, सिंस पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। सिंस पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है वाटर के, इसलिए सीड फॉर्मेशन जो होता है मोर डिपेंडेबल होता है। सीड्स हैव बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प टू द स्पेसीज टू कॉलोनाइज इन द अदर एरिया। सीड्स के पास जो होता है बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी होता है डिस्पर्स करने का और नया हैबिटेट्स में जाने के लिए, जो कि हेल्प करता है स्पेसीज को कॉलोनाइज करने के लिए दूसरे एरिया में। उनके पास फूड रिजर्व होता है, इस वजह से यंग सीडलिंग जो होता है नॉरिश हो जाता है और अनटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये कैपेबल जब तक कैपेबल नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के। द हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट्स द यंग एम्ब्रियो। हार्ड सीड कोट जो होता है प्रोटेक्ट करता है यंग एम्ब्रियो को। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होने के कारण ये जनरेट करता है नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जो कि लीड करवाता है वेरिएशन को। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ द मेच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स। डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी जो होता है मेच्योर सीड्स का, वो क्रूशियल होता है स्टोरेज सीड्स के स्टोरेज के लिए, जो कि यूज किया जाता है फूड। इट कैन बी यूज एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। इसको यूज किया जा सकता है फूड के रूप में थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो रीच करा जा सकता है क्रॉप को नेक्स्ट सीजन तक। वेरिएबिलिटी ऑफ सीड आफ्टर डिस्पर्सल। तो जो वेरिएबिलिटी है सीड्स का डिस्पर्सल के बाद, वो क्या होता है? इन फ्यू स्पेसीज द सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स। सीड्स ऑफ मेनी स्पेसीज लाइव फॉर सेवरल ईयर्स। तो देखा गया है कि फ्यू स्पेसीज में जैसे कि सीड्स जो होता है लूज कर देता है अपना वायबिलिटी कुछ ही महीनों में, जबकि सीड्स ऑफ द मेनी स्पेसीज जो होता है लाइव करता है सेवरल ईयर्स तक। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जबकि सम सीड्स को देखा गया है कि वो जिंदा रहते हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपिन। ओल्डेस्ट जो देखा गया वो ल्यूपिन है, जिसको लाइपाइनस आर्कटिकस बोलते हैं, एक्सवेटेड from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. The seeds जो होता है germinate होता है, flower होता है आफ्टर लगभग एस्टिमेट करा जाता है 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी के बाद। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरी पॉइंट में, 2000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड्स इज वन ऑफ द डेट पाम। तो बताया गया कि 2000 ईयर्स वायबल होता है, सीड का वायबिलिटी होता है डेट पाम का, जिसको फिनिक्स डक्टिलिफेरा बोलते हैं। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। ये कब किया गया था? डिस्कवर किया गया आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के समय एट किंग हियोड्स पैलेस नियर द डेड सी। और कहाँ पे डिस्कवर किया गया था? किंग्स हियोड्स पैलेस में, जहाँ पे डेड सी के पास में। अब हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं। इन सम प्लांट्स फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। कुछ प्लांट्स में फ्रूट्स में जो होता है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स होता है, जैसे ऑर्किड्स और ओरोबैंकी एंड एस्ट्रीगा फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी ऑफ ईच फ्रूट्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड्स। ठीक है, तो मैं बताया गया है कि सीड्स का नाम, जैसे फ्रूट्स का नाम ऑर्किड और ओरोबैंकी एंड एस्ट्रीगा फ्रूट्स जो होता है, ऐसे कैटेगरी के फ्रूट होते हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड्स होता है। अपोमिक्सिस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? अपोमिक्सिस जो होता है प्रोडक्शन होता है सीड्स का बिना फर्टिलाइजेशन के। इसका एग्जांपल है कुछ स्पेसीज एस्ट्रेसिस का और ग्रासेस का।
ये एक फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है। डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड क्या होता है? इन सम स्पेसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट द रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि कुछ स्पेसीज में डिप्लॉयड एग सेल्स होता है, फॉर्म होता है बिना रिडक्शनल डिवीजन के, डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के। इन मेनी स्पेसीज जैसे कि सिट्रस और मैंगो वेराइटीज, सम ऑफ द न्यू सेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक डिवाइड्स। देखा गया बहुत सारे स्पेसीज जैसे कि सिट्रस में, मैंगो में वेराइटी, सिट्रस और मैंगो वेराइटी में कुछ जो न्यूसेलर सेल्स जो होते हैं एम्ब्रियो के सराउंडिंग वो डिवाइड हो जाते हैं, प्रोट्यूड्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक बना लेते हैं एंड डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियोज में। ऐसे स्पेसीज जो कि जिसमें ओव्यूल्स कंटेन होता है और बहुत सारे एम्ब्रियो होता है, जिसके AIPMT 1955 में भी देखा गया था, 1995 में। ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो यहाँ पे बताया गया ऑकरेंस देखा गया कि अगर जब होता है मोर देन वन एम्ब्रियो एक सीड में, किसी सीड में, तो उसको पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं एपोमिक्सिस के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो एपोमिक्सिस का इम्पोर्टेंस क्या है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में? तो पहला है सबसे पहले, इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड्स आर सोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड लूज हाइब्रिड कैरेक्टर। तो कहा गया है कि अगर सीड को कलेक्ट करते हैं हाइब्रिड से और हम बोते हैं उसको, तो प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स का प्रोजेनी जो होता है वो सेग्रीगेट कर देता है, लूज कर देता है अपना हाइब्रिड कैरेक्टर। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली। प्रोडक्शन जो होता है हाइब्रिड सीड का वो काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। दूसरा, हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड इज ऑल्सो एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। और चूँकि कॉस्ट जो होता है हाइब्रिड सीड्स का वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है फार्मर्स के लिए। तो यहाँ पे तीसरी बातों को बताया गया है, इफ़ द हाइब्रिड्स आर मेड इनटू द एपोमिक्टिक्स देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। तो अगर बताया गया है कि हाइब्रिड्स को बनाया जाता है, एपोमिक्टिक बनाया जाता है, तो इसमें कोई कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होता है हाइब्रिड प्रोजेनी में, और फार्मर जो होते हैं वो इसको रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं हाइब्रिड सीड्स को नया क्रॉप बनाने के लिए सालों दर साल। तो इसी के साथ ये चैप्टर अभी समाप्त होता है, और अगले चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं कुछ शॉर्ट्स और ट्रिक्स बता दूंगा इसी चैप्टर्स के।